छोटा खेड़ा गांव घने जंगल के किनारे बसा एक सीधा सादा गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और हरे भरे खेतों से घिरा ये गांव, जहां सब मेहनत से अपना गुजारा करते थे। गांव में दो आदमी खूब मशहूर थे। एक था रघु बनिया, जो हमेशा पैसों के पीछे भागता था, और दूसरा भोला किसान, जो गरीब था लेकिन दिल से बहुत नेक। रघु अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ ग्राहकों से झगड़ रहा था। अरे रामधनी, 1 रुपया कम लेकर बार बार मोल भाव मत कर। ये दुकान कोई भिखमंगों का भंडार नहीं। रघु भाई, दाम तो शहर में भी कम है, तुम तो गांव वालों को ही लूटते हो। लौटते नहीं, बुद्ध समझदारी से कमाते हैं, वरना इस गांव में पेट कौन भरे। वहीं सामने से आता है भोला, अपने कंधे पर हल लेकर। रामधनी भैया, रघु से उलझो मत। हम अपने खेत में मेहनत करेंगे, भगवान देगा दाम और दान दोनों। हाँ, तू मेहनत करता रह भोला, और मैं अक्ल से अमीर बनता रहूंगा। भगवान तेरे खेत में अनाज देगा और मेरे गल्ले में सोना। भोला का घर गांव के एक कोने में पीपल के पुराने पेड़ के पास था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और अंदर बूढ़ी माँ अम्मा, जो अक्सर बीमार रहती थी। अम्मा, आज हल चलाते वक्त पुराना बेल भी गिर पड़ा। अब अगली फसल कैसे होगी? बेटा, भगवान सब देखता है। तू सच्चा है, वो तुझे कभी भूखा नहीं सोने देगा। भोला आंखें पोंछता है। बाहर आंधी चल रही थी, लेकिन भोला के दिल में एक तूफान था, गरीबी, बीमारी और कर्ज की मार। एक दिन भोला और रघु दोनों लकड़ियां लेने जंगल गए। वहां दूर एक सूखी जमीन पर एक पुराना टूटा फूटा कुआं मिला। उसके ऊपर एक काले पत्थर की पट्टी थी। पट्टी पर लिखा था, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस कुएं में जो डालेगा उसका गुना 100 हो जाएगा, पर नीयत साफ होनी चाहिए। अरे भोला, ये तो खजाना है, खजाना। चल जल्दी कुछ डालते हैं इसमें। मगर रघु, इसमें लिखा है नियत की बात, कहीं ये जादू टोना ना हो। ओए भोला, तू अपनी सच्चाई के चक्कर में भूखा मरेगा। मैं अभी 2 सिक्के डालता हूं, फिर देखना। रघु 2 चांदी के सिक्के कुएं में डालता है और अगले ही पल कुएं से निकलते हैं 200 सिक्के। ओ माय गॉड, ये तो सचमुच का सोने का पिटारा है। मैं कुछ नहीं डालूंगा रघु, मुझे डर लगता है। रघु दौड़ता है अपने घर, और अगले दिन से गांव में रघु की दुकान पर बर्फी, कपड़े, जूते सब बिकने लगते हैं। वो अमीर बनता जा रहा था। एक रात अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। बेटा, दवा ले आ, सांसें भारी हो रही हैं। अम्मा, मैं अभी लाता हूँ, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। भोला भागता है रघु के पास। रघु भाई, थोड़े पैसे दे दो, अम्मा की जान खतरे में है। मैं खेत गिरवी रख दूंगा। अबे भोला, मैं कोई दानवीर कर्ण नहीं हूँ। कुएं में डालना कुछ, फिर देखना पैसा कैसे बरसता है। भोला मजबूर होकर अगले दिन कुएं पर जाता है। कांपते हाथों से एक मुट्ठी गेहूं डालता है, पर कुएं से कुछ नहीं निकलता। भोला हैरान होकर जमीन पर बैठ जाता है। तभी एक अजीब सी बूढ़ी आवाज आती है। भोला, तुझमें लालच नहीं है, इसलिए तुझे इनाम नहीं, असली परीक्षा मिलेगी। कौन है वहाँ? कुछ नहीं दिखता, पर एक नर्म सी रोशनी कुएं से निकलती है और आवाज कहती है, रघु को लालच ने छला है और अब उसका अंजाम नजदीक है। अब रघु की दुकान सोने की खान बन चुकी थी।
हर दिन वो कुएं में कोई कीमती चीज डालता, कभी सिक्के, कभी गहने, कभी अनाज, और बदले में 100 गुना मिल जाता। लेकिन उसका दिल अब और ज्यादा चाहता था। रघु मन ही मन, अगर आज 2 किलो सोना डाला तो 200 किलो निकलेगा। फिर ये गांव छोड़ूंगा और शहर का राजा बन जाऊंगा। वो अब दूसरों से भी कुएं का राज छिपाने लगा था। गांव वाले अब रघु को देखकर हैरान थे। 2 महीने में उसकी दुकान सोने चांदी से चमकने लगी थी। अरे भैया, रघु तो अब सीधे सेठ बन गया। सुना है उसकी गाड़ी भी आने वाली है शहर से। हमें तो कुछ समझ नहीं आता। कल तक जो देसी चप्पल पहनता था, आज विदेशी जूते में घूम रहा है। पर भोला अब भी उसी टूटी झोपड़ी में अपनी बीमार अम्मा के लिए पानी गर्म कर रहा था। एक रात रघु ने लालच में 10 सोने की ईंटें कुएं में डाली। अब बस, अब तो शहर में बंगला लूंगा। एक कुएं महाराज, जल्दी दिखाओ कमाल। पर इस बार कुएं से कुछ नहीं निकला। रघु सन्न। उसने फिर दोहराया और फिर कुछ नहीं। तभी फिर वही जादुई आवाज गूंजी। तेरी सीमा खत्म हो गई है रघु। अब तेरा लालच तुझे खा जाएगा। कौन है रे? ये मेरा कुआं है, मेरा सोना दो। कुएं से अचानक काली धुआं निकलता है और रघु की आंखें चौंधिया जाती है। रात के अंधेरे में एक पुरानी साध्वी रूपी आत्मा प्रकट होती है। मैं हूँ साध्वी वसुधा। यह कुआं कभी तपस्या की जगह था। इसका वरदान उन्हीं को मिलता है जिनकी नीयत साफ होती है। माता, क्या यही कारण है कि जब मैंने गेहूं डाला तो कुछ नहीं मिला? तू खुद को गरीब समझ बैठा, पर तेरी असली दौलत तेरा ईमान है। ये कुआं तुझे परीक्षा के लिए बुला रहा है। रघु पीछे हटता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके हाथ पांव कांपने लगे। रघु जब भागने को होता है, तभी कुएं से एक जोरदार भंवर उठता है और काली मिट्टी की शक्ल में एक लालच राक्षस बाहर निकलता है। रघु, तूने मुझे बार बार बुलाया। अब तू ही मेरी खुराक बनेगा। नहीं, नहीं, मैंने तो सिर्फ पैसा चाहा था, जान नहीं देनी। माता जी, कोई उपाय है? केवल एक, अगर भोला अपने हाथों से कुएं में शुद्ध प्रेम का अर्घ्य चढ़ाए तो रघु की आत्मा बच सकती है, पर दौलत नहीं। भोला अब दोराहे पर था। एक तरफ वो जिसने कभी उसकी मदद नहीं की, और दूसरी तरफ उसका खुद का सत्य। अम्मा की तबीयत अभी भी नाजुक थी। मैं अपने दुश्मन को भी नहीं मरने दूंगा। हे माँ, ये जल और प्रेम अर्पण करता हूँ। वो कुएं में हाथ जोड़कर जल चराता है। कुएं से निकलती है एक सफेद किरण और लालच राक्षस चिल्लाकर अंदर समा जाता है। रघु बेहोश हो जाता है। अगली सुबह गांव में खबर फैलती है कि रघु की दुकान बंद हो गई है। उसका सारा सोना गायब है और अब वो मंदिर के बाहर बैठा दाना पानी बांटता है। तेरी वजह से मेरी जान बची भोला। अब समझ आया दौलत से बड़ी चीज क्या होती है। भोला चुपचाप मुस्कुराता है और अपनी अम्मा की दवाई लेकर घर लौटता है।